बीजेपी दोबारा इलेक्शन जीत याद हो, इस पे मैंने एक दफा पहले भी कहा था कि मुझे ये लगता है कि बिहार इलेक्शंस का वेट कर रहे हैं, बिकॉज ये एक उसके ऐसी बाद चीज है जिसको ये लोग इस दफा ये बड़ा अटैक करना चाह रहे हैं। इनका प्लान यही है कि इन्होंने अपने जो नंबर्स हैं, इनको लगता है वही इनकी स्ट्रेंथ है, चाहे वो ड्रोन्स भेजें, चाहे वो नेवी के थ्रू करें, या जो भी ये करेंगे, ये कोशिश करेंगे कि उसके या कोई और खतरा तो नहीं है, बिकॉज ऑब्वियसली अब इंटरनेशनल प्रेशर भी पाइल अप हो रहा है, अंदर से भी सियासत उसके उनके खिलाफ हो रही है। लगता है कि कोई और बेवकूफ़ी या बोंगी अगर मैं कहूँ, क्योंकि बाहर भी बहुत प्रेशर है, अंदर से भी बहुत प्रेशर है, मोदी कर सकते हैं। एक तो आप शर्म से मर जाएं, या आप इंडिया के मर्सी पे जिए। नरेंद्र मोदी साहब जो है, वो जो बिहार का इलेक्शन जीते हैं, मेरे कागजों में तो नरेंद्र मोदी 2034 तक वजीर आजम है। अपनी तरफ से तो कोशिश करनी चाहिए ना कि अगर वो जीत गए हैं, आप एक अच्छे तरीके से मुबारकबाद दें, आप एक अच्छे तरीके से उनकी न्यूज को दीजिए, बजाय इसके सिर्फ ये बताने के कि जी वो तो ऐसे चक्कर लगा के जीत गए, वो तो ऐसा कोई घोटाला करके जीत गए। यही हमारे चैनल्स पे बताया जा रहा था। दी द लीडरशिप जो है इंडिया के अंदर, वो ये सोच रही है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क हैं या जो बांग्लादेश है, इनके साथ एक टाइट लाइन रखो। क्या लाइन रखो? टाइट लाइन रखो। और ये है कि इनके साथ ताल्लुक ठीक नहीं होने चाहिए। ये मोदी साहब की लेगेसी है, याद रखें। ठीक है जी, ये मोदी साहब की लेगेसी है, वो हमें आगे टफ टाइम देंगे, क्योंकि उनको उसमें उनकी पॉलिटिक्स एंड फॉरेन पॉलिसी दोनों कामयाब होती है। उनकी पॉलिटिक्स एंड फॉरेन पॉलिसी दोनों कामयाब होती है। हमारे साथ वो लड़ाई करेंगे, उनको लड़ाई रास आती है हमारे साथ वो नॉर्मल ताल्लुक नहीं रखना चाहते, वो हमारे साथ एक मुश्किल ताल्लुक रखना चाहते हैं। क्योंकि चल ये रहा था कि मोदी नहीं जीतेगा, अच्छा, और मोदी ने जीत के दिखा दिया। हुआ ये कि मोदी ने कहा कि जालिमों, लो जी जालिमों, जो भी कर लो, मैं आ रहा हूं। और मोदी ने कहा मैं आ रहा हूं, और मोदी आ गया। तो अब आप ये देखिए कि इधर से उधर करके रख दिया, एक किनारे से दूसरे किनारे तक उन्होंने जो है ना एक ऐसी लहर चलाई है वोट की। कह रहे इतना वोट पड़ा है, इतना वोट पड़ा है मोदी की पार्टी को, इतना वोट पड़ा है बिहार में मोदी की पार्टी को, तो कि सब हैरान और परेशान है। तो वो कौन था? आ जाए सामने आप लोग, आ जाओ जी, कान फाड़ लो। जो ये कह रहे थे कि मोदी की पार्टी नहीं जीतेगी, मोदी निकल जाएगा, मोदी हार जाएगा, भाई मोदी नहीं हारा, मोदी आगे। बल्कि कि मोदी साहब ने सिंगल हैंडेडली अपना नैरेटिव बनाया। देखिए, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। कल भी मैं किसी पाकिस्तानी टीवी पे इंटरव्यू में ये कह रहा था, मैंने कहा देखो भाई, बात सिंपल सी है, सिंपल बात, कि नरेंद्र मोदी ने सिर्फ एक फैक्टर का इस्तेमाल नहीं किया। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जी एक फैक्टर का इस्तेमाल हुआ है, नहीं, एक, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये साउथ एशिया के लिए क्या है। साउथ एशिया के लिए ये है कि बांग्लादेश विल बी, बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात कभी भी ठीक नहीं होंगे इंडिया के, जब तक इंडिया ये नहीं समझता कि मेरी मर्जी की वहाँ हुकूमत हो। इंडिया ये तस्वुर ही नहीं करना चाहता कि बांग्लादेश या पाकिस्तान या ये जो हैं वो पाकिस्तान को इक्वेशन से निकाल दें। बांग्लादेश भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने भाई एक बहुत ही बढ़िया एक स्ट्रॉन्ग वार्निंग और ये कह सकते हो जवाब भेजा है कि भाई जो आतंकवादियों ने दिल्ली में जो ये हमला किया था ना, उनमें से किसी को भी छोड़ा नहीं जाएगा, और जहाँ पे भी होगा ना उसको पनिश किया जाएगा, उसको उसकी सज़ा देंगे, और बड़ी ही दर्दनाक सज़ा देंगे, ताकि आने वाले समय में उनको याद रख सके लोग कि भारत के ऊपर अगर ऐसा करते हैं तो भारत उनका क्या हाल करता है। तो दोस्तों, अमित शाह जी ने भाई उन सबको चेता दिया। और अमित शाह जी ने ये पहली बार बयान नहीं दिया, उन्होंने 5वीं 6ठी बार ये कहा है कि भाई इन्वेस्टिगेशन तेजी के साथ चल रही है। आप सबको पता होगा अमित शाह ने जितनी बार भी जो भी चीज़ प्रॉमिस करी है ना, जो कही है उन्होंने कि ये होगा या नहीं होगा, वो चीज़ हमेशा वैसा ही हुआ है। तो अमित शाह जी ने ये कहा है कि उनको छोड़ा नहीं जाएगा। आप सबको पता होगा भाई, जितने भी भारत में कुछ राज्य है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है वगैरह, तेलंगाना वगैरह, वहाँ पे जो नक्सलवाद है, वो नक्सलवाद को भाई उन्होंने कहा कि 2026 के 26 अक्टूबर या 26 फरवरी ऐसा कुछ उन्होंने डेडलाइन दिया है, वहाँ तक नक्सलवाद को ख़त्म कर देंगे। तो आपने देखा होगा पिछले कुछ समय से नक्सलवाद पूरी तरह से
झकझोर के रख दिया, उन सबको हालत खराब करके रख दी है। हजारों की संख्या में नक्सलियों ने सरेंडर किया है, तो उनकी बातों में काफी वजन होता है। देश या नेपाल या भूटान, मालदीव, श्रीलंका, ये वो काम करें जो इंडिया की मर्जी के खिलाफ। इंडिया ये तस्वुर ही नहीं कर सकता। पाकिस्तान को तो उन्हें पता है कि उसने वो अपना जितने जोगा है लगा हुआ है, ठीक है ना। पाकिस्तान तो अपना लगा हुआ है, ठीक है जी। और तो इस चीज को भी देखना है। अब अगर आप इस चीज को देखें, ठीक है ना जी, अगर आप इस चीज को देखें तो दैट इज अ बिग थिंग। ये एक बड़ी चीज है भैया, ये कोई मजाक नहीं है, ठीक है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको इग्नोर किया जा सकता। तो फॉरेन पॉलिसी का क्या जो है वो सिस्टम होगा। तो ये जो फॉरेन पॉलिसी है, असल चीज तो ये है, ठीक है जी। अब नरेंद्र मोदी साहब अगर मरकज चलाते रहेंगे और मरकज चलाने के लिए वो सारी स्टेट्स जो है उनकी सपोर्ट उनको रहेगी, भले वो जो भी करें। उन्होंने बिहार में गवर्नमेंट स्कीम्स चलाई, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, बड़ा कुछ उन्होंने किया, ठीक है जी। 10,000 रुपये जो है वो डायरेक्ट खवातीन के अकाउंट में भेजे उन्होंने, 7.5 मिलियन खवातीन के। लेकिन जस्ट ये 10,000 रुपये से काम तो नहीं चलता ना, आपको नैरेटिव भी बनाना पड़ता है ऑन ग्राउंड। देखिए लोग जो है ना, हमारे साउथ एशिया के अंदर एक चीज अगर बात सुने तो आपको पता लगेगा कि उस वक्त भी पाकिस्तान के टर्म्स अच्छे नहीं थे। इंदिरा गांधी के साथ भी प्रॉब्लम थी यहाँ के लोगों को, राजीव गांधी के साथ भी प्रॉब्लम रही है, कांग्रेस की हुकूमत में भी हमारी नहीं बनी, और इसी तरीके से बीजेपी के टाइम पर भी हमारी नहीं बन रही। तो हमारी तो कभी किसी से नहीं बनी भारत में। हम तो वो कश्मीर कश्मीर करके सबके पीछे पड़े रहे। तो अगर अभी आप फर्ज करें कि अचानक से कोई चमत्कार हो जाता है, जो क्योंकि वो जो है राहुल गांधी जो है वो प्राइम मिनिस्टर बने, वो कोई चमत्कार ही हो सकता है। तो अगर वो आ जाएं तो आपके ख्याल से ये कश्मीर का इशू वो सॉल्व कर देंगे? आपके ख्याल से जो टेररिज्म हो रही है या जो टेररिज्म की बात बार बार की जाती है भारत की तरफ से, तो वो राजीव गांधी वो करना बंद कर देंगे? इस वक्त कुछ भी नहीं कर रहे वो, क्योंकि उनका अपना कोई एक स्टांस नहीं है, उनका अपना एक इतनी पावर नहीं है जिससे कि वो अपने आप को आगे ला सके। सर 94 टाइम्स इलेक्शन हारे हैं, मेरा ख्याल है बड़ी जल्दी सेंचुरी भी करने वाले हैं राहुल गांधी। 94 इलेक्शंस तो ऑलरेडी हार चुके हैं वो, और अब 6 ही रह गए हैं, वो भी वो कर लेंगे इंशाल्लाह। अगर उन्होंने इसी तरीके से काम जारी रखा तो वो बहुत जल्द जो है सेंचुरी भी कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन अगर वो भी होते गवर्नमेंट में, तब भी पाकिस्तान के साथ अगर पाकिस्तान अपनी पॉलिसीज चेंज नहीं करेगा